चलिए, क्लास 10 का पहला लेक्चर तो हो गया था। ट्रायंगल चल रहा है ये। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक। इस बार इसको इस तरफ रखते हैं या इसी तरफ रखें, यहाँ पे क्वेश्चन आता नहीं है एडिंग, ठीक। चुटकी से काम होगा। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको, एक मिनट, कुछ ले लें हथियार अपने। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है इन अ फिगर, फिगर पहला एक ये है और सेकंड फिगर ये है। इसमें बोला है कि डीई, पहले फिगर में डीई जो है बीसी के पहले है। देखो ये निशान जो होता है ऐसे लिखा होता है, अगर सॉरी अभी यहाँ हाथ नहीं सेट हुआ, अगर हमारे पास ऐसा निशान बना हुआ है तो ये मतलब होता है कि पैरेलल का निशान ये बता रहा है, और ऐसे बना होता है तो ये परपेंडिकुलर बताता है। ये पैरेलल को बताएगा, ठीक, और ये परपेंडिकुलर को, ठीक है। तो ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर को बताएगा, ये पता होना चाहिए हमको। तो अभी ये जो ऐसा निशान बन के आएगा, मेरा डबल लाइन ऐसे खींची होंगी, ये दो लाइन देख लो, ये इधर देखो, इधर इस तरफ पहले ये दो लाइन ऐसे होंगी तो ये पैरेलल को बताएंगी, ऐसे हो जाएंगी तो परपेंडिकुलर को बताएंगे, ठीक। ये है तो पैरेलल है, ये है तो परपेंडिकुलर है, देख लेना, समझ लेना। तो इसको पढ़ने का ये तरीका है कि ये जो है हाई स्कूल का है ये चैप्टर, यूज सब जगह होता है। तो यहाँ पे डी पैरेलल टू बीसी, ठीक। तो इसमें बोला कि जो डीई है पहले फिगर में, ये बीसी के पैरेलल है, डीई पैरेलल टू बीसी। और हमने कितनी मुश्किल से आपको बताया, यानी मतलब कितने पहले लेक्चर को जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल होता है, कोई ट्रायंगल होता है, देखो यहाँ पे कोई ट्रायंगल होता है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक। ये ट्रायंगल है, क्या है, ए बी सी, ए बी सी। इसमें कोई लाइन हम खींच लेते हैं पी क्यू, पी और क्यू। अगर ये लाइन जो है पी क्यू पैरेलल है किसके, बीसी के, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए पी, ए पी ये वाला ए पी, बी पी, बी पी या पी बी, पी बी या फिर ए पी बी पी इज इक्वल टू होगा ये रेशियो ए क्यू और ए क्यू सी। अगर अगर पैरेलल है लाइनें तो ये कंडीशन आती है, कोई भी अगर लाइन हमारी पैरेलल है तो वो जो ट्रायंगल डिवाइड हो जाता है, यानी ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। ये डी है, डी 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 जी, डीजे मूवी देखा ना, अल्लू अर्जुन पुष्पा वाला, तो ये होगा। तो ये कंडीशन हमको पता होना चाहिए, बस यही लगाना है हमको और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। देखो पहले ये जो हमारा है ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है, ये नहीं याद तो कुछ भी नहीं याद। अब हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, इसने बोला है कि डीई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, यानी ये दोनों में ऐसे निशान लगा दो कट वाला, तो ये हमें पता चल जाएगा हाँ ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। अब क्या करोगे, ये इसका रेशियो, यानी ये हैंग करने लगा अभी से पहला ही क्वेश्चन में, देखो ए डी, ए डी, ए डी, ये वाला हम देख रहे हैं लाइन, पहले पैरेलल अगर है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ए डी डिवाइड बाई डी बी, क्या होगा, डी बी, यहाँ पे हो जाएगा, अरे यार ये तो पहले भी करना चाहिए, डी बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाओ यार, इसमें ये वाला पार्ट देखो, ये ए ई,
ए ई, जहाँ कर्सर है वहाँ देख लो, ये हिल रहा है यहाँ पे, ए ई डिवाइड बाई ई सी, ई सी, ई सी। अभी यहाँ पे देखो चलने को तैयार नहीं है, ये आ गया, सब आ गया, आ गया। ये वीडियो भी रुक रहा है। देख लो, ये हो गया, इसका मतलब इसमें नहीं, कुछ और कमी है। तो अब देख लो, अब हमारे पास क्या है, एडी की वैल्यू कितना है 1.5, उसको पुट कर दो। तो एडी की वैल्यू कितनी है 1.5, और डी बी की वैल्यू कितनी है, डी बी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू, इसको देखो, ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई की वैल्यू 1, और ये ई सी की वैल्यू कितनी है, ई सी की वैल्यू हमको पता करना है पहले क्वेश्चन में, ई सी, ये इक्वल का निशान है यार, ये तो ठीक है। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दी। अगर हमारे पास ट्रायंगल जो है पैरेलल है तो उसमें हमारे पास कंडीशन ये होती है, अगर ये डी ई पैरेलल है बी सी के तो हमारे पास क्या आएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, जो कि ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, उसका यूज करके लगा देंगे इसमें। ठीक है, अब देख लो, इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है। पहले तो देखोगे तो यहाँ से 1.5 है, इसको काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से ई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ई सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। पहला आंसर तो हमको मिल गया, ठीक, पहला आंसर हमको मिल गया, ई सी बराबर हमारे पास 2 आ गया। और ये लगा दोगे बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये लिख देना एक लाइन, ये जो थ्योरम होती है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है, पैरेलल के लिए कंडीशन होती है, इसको लिख देना कि ये जब हम रेशियो को बराबर करेंगे दोनों साइड के तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, इसको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। लिख देना, ये सब जो लिख देना, तो कहेंगे हवा में उड़ा दिया, या तो आप ये बना के दिखा देना कि ये बराबर ये बराबर ये, तब भी काम चल जाएगा। ये आपका निकल आया ई सी, ई सी की वैल्यू कितनी निकल आई 2, तो हम यहाँ पे जो आंसर आ गया मेरा ई सी बराबर 2 आ गया। अब इसको लिख दोगे यहाँ पे तो ई सी बराबर 2 आ गया। अब ये वाला पार्ट दूसरे कलर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास कलर की कमी है क्या, लेकिन साथ दे दे केवल ये वाला लेते हैं भगवा कलर, ठीक, ऑरेंज कलर कह दो। देखो, अब ये ट्रायंगल जो तुमको दिया गया है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है। इस बार बोला है कि जो ये सेकंड ट्रायंगल है इसमें डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, फिर पैरेलल बोल दिया है, तो बस हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखोगे, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, रेशियो वाली जो थ्योरम है उसको लिख दोगे। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है डी ए, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका ये यानी डी ए यानी ए डी डिवाइड बाई ए डी, डिवाइड हो जाएगा किससे, डी बी से, डी बी इज इक्वल टू, ये किससे डिवाइड होगा, ए ई डिवाइड होगा किससे, ई सी से। अगर दो ये लाइन हमारी डी पैरेलल है बी सी के तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ये एक बार हम यहाँ पे लिख देंगे ये थ्योरम, तो उसके बाद हम ये सीधे आंसर लगा देंगे, ठीक। अब अगर 1 नंबर 2 नंबर का है तो इसमें ये थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं, सीधे कंडीशन लगानी है, लिख देना है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम द्वारा बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो फिर इसका रेशियो आ जाएगा। अब देखो हमारे पास एडी हमको पता नहीं है, एडी नहीं पता, बाकी डीबी की वैल्यू कितनी है, डीबी की वैल्यू कितनी है 7.2, तो यहाँ से एडी लिख दो ऐसे ही, एडी डिवाइड बाई डीबी की वैल्यू कितनी है 7.2 इज इक्वल टू ए कितना है 1.8, 1.8, ईसी कितना है 5.4, ठीक है। अब हमें एडी निकालना है, यहाँ से काटोगे तो ये 18 थ्रीजा होता है 54, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसको काटोगे तो यहाँ से 3 बार में कट जाएगा, कितना आएगा 24, 2.4, यानी हमारे पास
ए डी की वैल्यू आ जाएगी, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ए डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.4। सीधा हमने मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए डी बराबर हमारा आ गया 2.4। तो बस ये दोनों आंसर हो गए। इसको लिख दो यहाँ पे 2.4, ये हमको निकालना था, निकाल दिया हमने। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बस ये लाइन लिख देना, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और थ्योरम बनाना हो तो बना देना, एक एक नंबर में होगा, नहीं लिखोगे तब भी बस सीधे आप कॉन्सेप्ट लगाना, आंसर निकल आएगा कि इनके रेशियो, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उनमें जो रेशियो होगा एक साइड का बराबर होगा दूसरे साइड का, यानी जो डिवाइड हो रहा है उसका रेशियो इज इक्वल टू जो दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखो आंसर में सेम आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इन अ ई एंड एफ, आपसे कह रहा है ई एंड एफ आर अ पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके पास, उसमें जो ई एफ है उस पॉइंट है पी क्यू में और पी आर में रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल है पी क्यू के या नहीं। तो आपको ये अलग अलग केस दिए गए हैं, बस इसमें सेटिस्फाई करना है ये पैरेलल है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है। यहीं पे बना लेते हैं एक बार, या फिर नीचे बना लेते हैं क्योंकि कई वैल्यू हमको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी ना। तो ट्रायंगल हमारा बना हुआ भी है, तो थोड़ा ऊपर रख के इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो ये ट्रायंगल हमारा बना हुआ है, या तो हम बना लें या तो बना हुआ है, तो क्या दिक्कत है बनाने में। देखो आपको क्या करना है, पी ई ट्रायंगल जो दिया है पी क्यू आर ई एफ। ठीक, हर बार आपको ट्रायंगल बनाना होगा, पहले पॉइंट के लिए बनाओगे तो आपको क्या है, एक नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, ई पी की वैल्यू कितनी दी है, यानी ये वैल्यू हमको दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू की वैल्यू कितनी है, ई क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसको पुट कर देंगे। और इसके बाद पी एफ की वैल्यू कितनी है, 3.6 है, और इसके बाद एफ आर की वैल्यू कितनी है, 2.4 है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये हमारे जो वैल्यू दी गई है इससे हमारा ट्रायंगल में जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल है कि नहीं है। अगर ये लाइन ई एफ पैरेलल है तो इनका जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाते हैं, जो इनका रेशियो आएगा, इस साइड का रेशियो बराबर इस साइड के रेशियो के आना चाहिए। यानी हमारे पास अगर ये कंडीशन सही है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, पी ई डिवाइड बाई पी ई डिवाइड बाई, एक मिनट ये चलेगा, पी डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास पी एफ एंड एफ आर। कौन सी कंडीशन में, व्हेन ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अगर ये क्यू आर के पैरेलल है तो ये कंडीशन हमारी आनी चाहिए। ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमको यही सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें पुट करो, हमको क्या है, ई एफ पी कितना दिया हुआ है, 3.9, तो इसको लिख दो 3.9 दिया हुआ है। ई एफ कितना दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है हमको 3 दिया हुआ है, 3 लिख दो, इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, 3.6, क्योंकि पी एफ कितना है 3.6, और ये डिवाइड करोगे किससे, एफ आर, ये कितना है 2.4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे तो हमारे पास कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.3। जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 से कटेगा तो 3.2, 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1.3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3.2, और ये हमारे दोनों बराबर हो नहीं सकते, डज नॉट इक्वल टू। तो जब डज नॉट इक्वल टू तो हमारे पास क्या आ गया, ये इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट हमको दिए गए हैं ये पैरेलल नहीं है, डज नॉट। ई इसका मतलब बता देंगे कि ई एफ
ई एफ नॉट पैरेलल टू पी क्यू, नॉट पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू नहीं क्यू आर। बस ये हमको लाइन लिख देना होगा, बस रेशियो निकालना है। देख लो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल नहीं है। ठीक, ये जो है हमारा भाग रहा है बहुत तेजी से, तो हमको ये बता देना होगा कि पहले केस में हमारा पीई, पहले केस में पीई डिवाइड बाई ई क्यू डज नॉट पैरेलल टू, बराबर नहीं है, तो पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, ये दोनों पैरेलल नहीं है, इस वजह से ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लोगे, दूसरे पॉइंट की जो वैल्यू है, कलर चेंज कर लो क्योंकि ये कलर भी थोड़ा अलग अलग रहेगा तो पता चल जाएगा किसकी वैल्यू रखी थी हमने। अब इस बार ये ले लेते हैं या फिर ये ग्रीन ले लेते हैं, देखो कौन सा आता है, ग्रीन भी आया है, अब देखो कौन सा आता है, ये भी आया, अब देखो कौन सा आता है। अब ये सेकंड पॉइंट में देख लो, तो सेकंड पॉइंट में या तो ट्रायंगल बना लेना फिर से, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल कैसे बनाओगे, सेम ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल सेम है, सीधा रखना, तिरछे से नहीं। अब इसे बता दोगे कि ये P है, ये Q है, ये R है, और ये E है, और ये F है। ठीक है, अब हमको जो वैल्यू दी है वैल्यू पुट कर दो। पहले सेकंड पार्ट के लिए वैल्यू जो दी है, PE की वैल्यू कितना दी है, 4 दिया हुआ है, और उसके बाद QE की वैल्यू कितना दिया है, 4.5 दिया हुआ है, और उसके बाद PF की वैल्यू कितना दिया है, ये 8 दिया है, और इसके बाद ये वैल्यू कितना दिया है, ये 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर ये पैरेलल है तो हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, PE डिवाइड बाई EQ इज इक्वल टू होना चाहिए, अगर पैरेलल है तो PF क्या चल रहा है भाई, PF और FR, ये पैरेलल होने चाहिए, FR। ठीक, तो हमारे पास PE कितना है, 4 है, और EQ कितना है, 4.5 है। जो वैल्यू दी उसको रख दो यहाँ पे, और उसके बाद ये क्या है, PF कितना 8 है, और FR कितना 9 है। इसको सॉल्व करना हमको देखना बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले जीरो को उठा के ऊपर रख दो, तो यहाँ पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 40। अब इसको क्या करो, काट दो, काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8 और नीचे बचेगा 9। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास 8 डिवाइड बाई 9 जो कि बराबर है 8 डिवाइड बाई 9 के। इसका मतलब ये पैरेलल की कंडीशन है, इसलिए P एंड Q आर पैरेलल, यानी EF एंड QR इज पैरेलल, EF एंड QR इज पैरेलल, यानी QR जो है, EF जो है पैरेलल है किसके, QR के। बस ये लाइन लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो लिख दोगे कि EF पैरेलल टू QR, सीधी सीधी लाइन लिखना। ठीक है, ये F है, थोड़ा डंडा नीचे नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे पार्ट को भी ऐसे ही सेटिस्फाई कर दोगे। तीसरा पार्ट देख लो क्या कंडीशन बताता है। तीसरे पार्ट के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट के सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो। तो ट्रायंगल बनाओगे, सबसे पहला काम ट्रायंगल ही बनाना है, ट्रायंगल बना लोगे। ठीक है, यहाँ पे P दिखा दोगे, यहाँ पे P दिखा दिया तुमने, यहाँ पे Q दिखा दो, यहाँ पे R दिखा दो, जो जहाँ भी दिखाना दिखा सकते हो। बस आपको दिखाना होगा कि किसके पैरेलल हमको दिखाना है। और ये इसके बाद EF जो है हमको पैरेलल दिखाना है किसके, EF QR के। अब इसके बाद क्या वैल्यू पुट कर दो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पैरेलल नहीं है। तो हमें क्या है, पहले क्या दिया हुआ है, PQ की वैल्यू दिया हुआ है हमें 1.2, PQ की वैल्यू 1.2 दिया है इस बार। ठीक है,
पी क्यू की वैल्यू 1.1, पी आर की वैल्यू 2.5। और इस बार देख लो थोड़ा इसे दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि इसे पी क्यू की वैल्यू सीधे दे दी है, तो इसमें पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.28। एक मिनट, ये टोटल इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी टोटल जो वैल्यू दे दी है इसमें ये दे दी है 1.28 टोटल दी है इस बार। और इधर देख लो, बाद में फिर लिख देंगे। और इधर कितना दिया है, पी क्यू का पी आर की वैल्यू दी है 2.6, इसकी वैल्यू दी है टोटल 2.6 2.56। अब देख लेना जो भी दिया हो सही से लिखना। 2.56 1.28 और पीई की वैल्यू दी है 0.8 0.08 0.18 पीई की वैल्यू, ये वैल्यू जो दी है ये वाली, ये इतनी दी है 0.18। ठीक है। और देखो क्या दिया है, और उसका समय दिया है पीएफ पीएफ की वैल्यू दी है 0.63, ये पीएफ है, ये वैल्यू दी है 0.63। ठीक है। जब हमको ये वैल्यू दी होती है तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये 0.18 हटा देंगे तो ये वैल्यू हमको पता चल जाएगी ये वाली कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1.28 जो हमको दिया हुआ है इससे 0.18 घटा देंगे, हमारे पास 0, फिर 1, फिर 1.1, यानी ये बचेगा हमारे पास 1.10। ठीक है। और इसको इसको निकालोगे तो किसमें 2.56 दिया है, इसमें जब हम ये वाली घटा देंगे 0.63 घटा देंगे इस बार 0.63, यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे 15 से बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 0.1, यानी ये बचेगा हमारा, ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 1.93। बस अब हमको रेशियो लगाना है, पी क्यू यानी पीई अगर पैरेलल है तो पीई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू, समझ लो भैया, चुटकी नहीं बजाए बहुत देर से तो बोलेंगे आप लोग आप चुटकी नहीं बजाते। समझा रहा हूँ सुनो। इसमें क्या इस बार ज़्यादा दिया था ना, पूरा दे दिया था, और कम से हमको बस इसमें क्या था कि उसको घटा के उसको निकाल देना था। यानी पी की वैल्यू दिया था, ई क्यू को निकालना था, टोटल दिया था तो हमने निकाल दिया। अब देख लो इसमें, अब क्या है, अब हमें रेशियो लगाना, इधर लगाना है पी एफ डिवाइड होगा एफ आर से। समझो, समझा रहा हूँ। पी की वैल्यू कितनी है 0.18, ई क्यू की वैल्यू कितनी निकाली हमने, इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तभी तो निकला ई क्यू, ये वाला ई क्यू है, ये इधर लिख दें कि इधर लिख दें, ये ई क्यू है, और ये क्या है, ये दूसरा जो है हमारा एफ आर है, इधर करना चाहिए हमने इधर कर दिया, समझ लेना, ये ई क्यू है, ये एफ आर है। और ई क्यू वैल्यू कितनी आ रही 1.18, वैसे हमने वहां पर भी लिख दिया इसके अंदर जाके इक्वल टू। और पी एफ कितना है, पी एफ हमारे पास 0.63 और एफ आर कितना है 1.93। समझने की बात है, ज़्यादा टफ नहीं है, टाटा नहीं करना है, पढ़ो। तो अब देखो, अब इसको काटना है तुम्हें, पहले तो पॉइंट से पॉइंट दोनों हट जाएंगे, ऊपर से यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 से काटो, पहले 2 से काट के देखते हैं क्या होता है। 2 से काटेंगे, 2 से काटते हैं तो 2 से काटने से ऊपर आएगा 9। ठीक है, ऊपर 9 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, ये नीचे जो बचेगा मेरे पास 2 से डिवाइड करने को, इस ये वाला पार्ट जब डिवाइड करेंगे तो नीचे जो बचेगा, लाइन खिंच जा भाई, नीचे बचेगा 5, और कितना बचा 5, 2 से काट रहे हैं अभी हम, फिर इसके बाद इसमें 5 बचा, और एक इधर चला गया, 18 9 बचा, ये 9 बचा। ठीक। अब इसको देख लो, इसको काटोगे तो इसको काट दो 7 से, 7 से काटोगे तो ऊपर 9 बचेगा, और नीचे देखो 7 से काटोगे तो 2 बचेगा, और 2 के बाद ये तो 7 से जाएगा भी, हमको लगता है 43 नहीं कटेगा, 3 से देखो 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये कुल मिला के आपका किसी से भी कटने वाला नहीं है लगता है। 7 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 तो कटेगा नहीं,
इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा ये पार्ट तो कटना ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, जब बराबर नहीं है तो हमारे क्या है, पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें तो कटेगा, कटना चाहिए, किसी तरीके भी कटे। 1.28 यहाँ पे पॉइंट देखो, लोचा ये हो गया कि वैल्यू हमने जो इसमें दी है ऊपर अलग दी है, और हमने जो नीचे रखी है वो अलग दी है। यहाँ पे ये वैल्यू दे दी है इसने 0.63, जो कि गलत लिखा है, इसकी वैल्यू जो है 0.36 होनी चाहिए, इस वजह से ये गलत हो रहा है। ठीक, अगर ये वैल्यू हम रखेंगे तो इस हिसाब से हमारा पैरेलल बराबर नहीं आएगा, ये कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो हमारा पैरेलल नहीं आएगा। लेकिन ये हमारी मिस प्रिंटिंग की वजह से हमारा क्वेश्चन घूम गया, इस वजह से आपको क्या है, वैल्यू यहाँ पर हमने पी एफ की वैल्यू 0.63 लिखी है, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया था वो लिखना होगा 0.36, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, इसमें कोई लोचा नहीं। अगर ये वैल्यू से हम करेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, पैरेलल नहीं आएगा, और जब ये वैल्यू से करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये ना सोचना कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन ऊपर जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, इस वजह से इसका आंसर यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। तो बुक में जब सही वैल्यू रख के करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.63। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक तो ये, तो आपको क्या करना है, सही वैल्यू पुट करना है, तो सही वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे ये तो छोड़ के भाग गए सर, तो हम क्या करते हैं, इसको सही करते हैं। पहले पहले तो हम इसको फिर रब करना पड़ेगा हमको। ठीक, तो ये तो रफ हो गया, इसको भी रफ कर दो, ऊपर जो है ये तो पूरा ही पार्ट रफ हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला पार्ट तो सही है, उधर वाला पार्ट गलत है। अब देखो, ये तो हमारा सही मान लो, इसको भी हम काट ही देते हैं, इसको फिर से लिख देंगे। देखो इसकी वैल्यू ये आई थी, तो हमने इसमें भी गलत लिख दिया था, तो सब दिमाग खोल के क्वेश्चन मिला लेना 2 बार। अब क्वेश्चन ऊपर ही मिसप्रिंट था तो क्या कर सकते हैं उसमें, तो उसको तो सही करना पड़ेगा, यही कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू दी है इसमें, हमने गलत वैल्यू लिख दी थी 0.6। हमने ये किया है तो वो भी तब भी मिटा ही देगा ये तो। यहाँ पे 0.63 है भैया, ये तो खो गया खुद ही, गुमशुदा हो गया, चलो आ जाएगा, इतना तो घिसी दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0.63 थी। देखो अब हमको भी यहाँ पर भी रफ करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब लोचा यहाँ से हुआ था, ये अगर ना सही गलत लिखा होता तो हमारे पास कोई दिक्कत ना थी, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ऊपर भी जाके उसको सही कर दें, मैंने ऊपर लिख दिए, ये जो वैल्यू है ये गलत लिखी है, ये वैल्यू इसकी सही है, तो इसको ये वैल्यू की वजह से हमारा क्वेश्चन गड़बड़ाया था। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू जो है इसको लिखना है यहाँ पे, जरा से काम हो जाता है, काम हो जाता है। समझ गए, ये वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे जो है 0.36 ये होना चाहिए, जबकि हमारे पास वो गलत लिख गया था वहाँ पे, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी 0.36, ये गलत हो गया इस हिसाब से, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। तो हमको क्या करना है, इसको रफ करके फिर से लिखना है। ये तो गजब का है, हट ही नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना है, सही वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करना है।
देखो यार जरा से गड़बड़ हो जाता है तो फिर कितनी दिक्कत आती है। बताओ वैल्यू वहाँ पे प्रिंट गलत हो गई, हम लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया। तो अब यहाँ से जब निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएंगी तो वो इससे जब करेंगे तो क्या करेंगे, पी एफ की वैल्यू जो हमको निकालना होगा, एफ आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी 2.56, इसमें माइनस कर देंगे कितना 0.36, तो हमारे पास क्या आएगा 2.20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2.20। ठीक, और इसकी वैल्यू 1.10। अब हमारे पास वही कंडीशन लगा दो जो डिवाइड वाली लगनी है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे लगाओगे तो क्या आएगा 1.8 है, इसमें काला पेन से ही लिख देते हैं। यहाँ पे बचेगा 1.10 और यहाँ पे कितना बचेगा 0.36 और यहाँ पे 2.20। ठीक है, 2.20 आ जाओ भाई, आ गया ये। तो यहाँ से काटोगे तो 2 बार में ये कट जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। अब इस 2 से इसको फिर काट दोगे, जो 2 बचा है हमारे पास 1:1 आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है हमारे पैरेलल है पी ई, यानी जो हमारे पास लाइन है ई एफ वो पी क्यू के पैरेलल है। बस सॉल्व हो गया। ठीक है, ये 1 = 1 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो। सारे क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस पैरेलल वाली ही प्रॉपर्टी लगनी है, ऐसे पेन सही से चल जाए, सारे क्वेश्चन हम करा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिगर दिया गया है एल एम पैरेलल है सी बी के। ये एल एम जो है पैरेलल है सी बी या बी सी, और एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। तो प्रूव करना है ये आपको। ठीक है, बस पैरेलल की कंडीशन लगानी है। एक मिनट को इसकी निब बदल लें और डायग्राम अब देखो दोनों। जब तक पहला डायग्राम हमको क्या देखना है, इसमें पैरेलल की प्रॉपर्टी लगानी है और आपको प्रूव हो जाएगा। ये वाला डायग्राम हमको दिया गया है, इसमें बताया गया है कि ये जो लाइन है एल एम ये पैरेलल है सी बी के, और एल एन जो है पैरेलल है डी सी के। दोनों को प्रॉपर्टी लगा दो रेशियो को और बराबर करके देखोगे तो निकल आएगा। एक मिनट रुको, हम निकाल देना, बाकी शायद पेन बदलने से निब बदलने से काम हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो निब भी देखनी पड़ेगी कौन सी है। तो मुझे दे दी उसने। देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ऐसा टाइम लाइए कि हम डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने खड़े हो जाएं, फिर कोई और नहीं बदले। ठीक है, सपोर्ट करोगे तभी बनेगा भैया। और पढ़ाने की बात रही है तो पढ़ाने में तो भाई आगे ही है, पढ़ाते ही रहेंगे। सिलेबस तो आपको टाइम पे ही कंप्लीट कराना है हमको। ठीक है, अभी खराब नहीं हुई लेकिन घिस गई थोड़ी सी, तो इसको बचा के रखना पड़ेगा, कभी काम आ सकती है ना। जब तक आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे गरीबी चलती रहेगी, फिर तभी तो हैंग भी करता है भाई। इतना सपोर्ट नहीं, जितना मेरे पास बजट है हमने उतना कर दिया। आप सब्सक्राइब कराइए, दोस्तों तक पहुंचाइए, सपोर्ट करिए, फिर आगे की महाभारत लड़ते रहेंगे हम दोनों साथ मिलके। ठीक है, तो अब इसको लगा लेते हैं। चलो भैया, ये तो लग गया। अब इसमें जो पैरेलल की प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो अब कैसे चलता है। अभी तो सही वैसे ही है। देखो ये जो ट्रायंगल है ए, एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, तो हम ट्रायंगल अलग बना लेते हैं, है ना। ट्रायंगल अलग बना लेते हैं और ये कलर ले लेते हैं ये वाला। तो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, कौन सा है, ये वाला। देखो इसको हम सीधा बनाए तिरछा बनाए कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ पे देख लो, ये ऐसे लिया, ऐसे लिया। ठीक, हम इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिए।
ये ट्रायंगल हमारा बन गया कौन सा, एक ट्रायंगल बन गया ए और बी और सी। ठीक, ट्रायंगल अलग बनाने में दिक्कत दे रहे हैं। अब हमसे ये कह रहा है कि जो इसमें एल एम है, एल एम जो ये है एल एम जो है पैरेलल है किसके, बी सी के। एक कंडीशन ये बताइए, दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं दूसरे कलर से। तो पहले इसी को सॉल्व कर लें क्योंकि बार बार पेन कहाँ बदलते रहेंगे। तो पहले हम इस ट्रायंगल से जो अगर पैरेलल है तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है किसकी, सिमिलैरिटी वाली, प्रोपोर्शनैलिटी वाली थ्योरम जो होती है, बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसमें क्या करोगे, इसमें क्या होता है ए एल डिवाइड बाई एल बी, ए एल डिवाइड बाई एल बी, ये इक्वल होना चाहिए दूसरी साइड का जो रेशियो है ये ए एम डिवाइड बाई बी सी, कितना, सॉरी एम सी, एम सी। ठीक है, ये हो गया, एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। अब दूसरा ट्रायंगल देखो जो तो कह रहा है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं भैया। दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं इससे। तो दूसरा ट्रायंगल देखते हैं क्या है, ए सी डी, ए सी डी क्या है, ए सी डी ऐसे बना लो। ठीक, ये ए है मान लेते हैं और ये सी है या डी है, जो भी हो एक डी सी, ए सी डी। ठीक, इसमें कह रहा है कि एल एन, एल एन, एल एन जो है पैरेलल है किसके, डी सी के। तो एल एन कर दो, यहाँ पे एल है यहाँ पे एन है। ठीक है, ये एल एन, इसी में डायग्राम से हम लगा सकते हैं सीधे, लेकिन हमने अलग अलग बना के आपको दिखा दिया। ये ट्रायंगल की ये कहानी है। ठीक है, इसी में लगा के बनाओगे तो ये ए एम डिवाइड बाई एम बी और यहाँ से क्या हो जाएगा ए एल डिवाइड बाई एल सी, तो वही यहाँ पे आया है। एक मिनट, ये उल्टा हो गया ट्रायंगल, इसकी जो ये कॉमन वाली है ना, दोनों जगह पे एल वाला कॉमन पे आना चाहिए ना, तो यहाँ पे एल वाला यहाँ पे एम यहाँ पे आना चाहिए और एल यहाँ पे आना चाहिए, इस वजह से गड़बड़ हो गया थोड़ा। एक मिनट, क्योंकि ये लाइन हमारे में दोनों में कॉमन है ना, एल सी वाली ए सी वाली कॉमन है, तो यहाँ से ए सी वाली इसमें कॉमन होनी चाहिए और हमारे पास जो पॉइंट यहाँ पे है वहीं पे पॉइंट पहुँचाना होगा ना, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी हम बता रहे हैं क्यों होना चाहिए। क्योंकि ये जो है ए बी में कौन सा पॉइंट है, एम पॉइंट है ना, ए बी में जो पॉइंट है वही तो लिखोगे, दूसरा थोड़ा लिख दोगे, तो ये प्रॉपर्टी भी गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा। क्यों मिटाना पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ मैं क्यों। क्योंकि जो पॉइंट जिसके साथ है उस ट्रायंगल तो आपने बाहर करके बना दिया, लेकिन जो पॉइंट जिसके साथ है उसके साथ रखना होगा ना, ऐसा थोड़ा ही किसी के साथ भी दे दो तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसको मिटा देते हैं, मिटाने के लिए सॉरी, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि पॉइंट को, हमने सोचा वहीं पे है पॉइंट। देखो डायरेक्ट करते उसमें तो कोई दिक्कत ही ना आती। अब देखो यहाँ पे देखो, ये इस वजह से कर रहे हैं हम, तो ये हटेगा नहीं, हट गया, क्योंकि ए बी पे एम पॉइंट है ना, जिस पे जो पॉइंट है उसको रखो वहाँ पे, ये एम पॉइंट ए बी पे है और ए सी पे कौन सा पॉइंट है, एल पॉइंट है, उसको यहाँ पे लिखो। अब प्रॉपर्टी लगा दो। अब कौन सी लगाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी वाली जो रेशियो वाली थ्योरम है मेरी, ए एम डिवाइड बाई एम बी, ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल टू ए सी ए एल सॉरी ए एल डिवाइड बाई एल सी, तभी तो बनेगा। तो ये एल सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लगा दो थ्योरम, एक इक्वेशन तो बना ही चुके हो वहां पे। तो वो जो पॉइंट जिसके पास है उसी पे रखोगे, अलग से थोड़े रख दोगे। ट्रायंगल लेके अलग बना दिया तुमने। हमारे पास ए बी पे एम है, एम यहाँ पे रखेंगे, ए सी पे एल है तो एल यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे ए एन किस में, ए एन जो ए डी पे है तो ए एन ए डी पे दिखाएंगे और ए सी पे एल है तो ए सी पे एल दिखाएंगे। अब इसमें लगा दो,
ये वाली थ्योरम कौन सी है? प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, इसमें लगाओगे तो an डिवाइड बाई nd, ठीक है, इज इक्वल टू al डिवाइड बाई lc, ये डिवाइड है। इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, क्योंकि लाइन AC कॉमन है दोनों में ना, दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट AL डिवाइड बाई AC बराबर AL डिवाइड बाई AC, यानी दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो जब कंपेयर कर लोगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब ये वाला जो हमने लिखा था वो गायब हो गया, आ गया। हमने कहा ये तो चला गया घूमने कहीं, आ गया लेकिन वापस। तो यहाँ पे AL डिवाइड बाई LC, इसमें भी दोनों कॉमन है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये लाइन भी कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? AM डिवाइड बाई MB। देखो भाई सपोर्ट करो तुम अच्छा सब कुछ ले लें, ये अभी ऐसे काम नहीं बनता ना, हिलने लगता है, रुक जाता है। और यहाँ पे क्या आएगा? AN डिवाइड बाई ND। क्या है ये? ND है, N है यहाँ पे, M नहीं है, ND। तो यही हमको प्रूव करना था, वही हमने प्रूव कर दिया, हमारा काम हो गया। बल्ले बल्ले करो। ठीक, तो ये प्रूव हो गया। ये डायग्राम अलग बनाओगे तो ये याद रखना, जो पॉइंट जिस पे है उस पे देना होगा। कहीं का कहीं घुमाया तो कहीं का कहीं घूम जाओगे, या तो फिर इसमें डायरेक्ट लगा देना। हमने बनाने दिखाने के लिए आपको बता दिया कि ये होगा। ठीक, समझ गए? नहीं समझे तो भी समझ जाओ देख के दोबारा। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डायग्राम देखो, उसमें जो बोल रहा है वो देखो क्या कह रहा है। इसमें देखो ट्रायंगल दिया है ABC, ट्रायंगल दिया है। हाँ ट्रायंगल दिया है भैया, दिया है। इसमें बोला है कि फिगर में DE जो है, DE क्या है? ये है, ठीक है, DE ये है मेरे पास, DE ये वाली लाइन है, D और E। ठीक, ये जो है पैरेलल है किसके? पैरेलल है AC के, यानी ये वाली लाइन की, AC के। DE को पैरेलल बताया है AC के। तो देखो एक लाइन जहां खींचेंगे वहां एक वाला बराबर होगा, यानी यहाँ पे एक लाइन हमने खींच दी, तो हम ये बता दिए कि ये इसमें भी एक लाइन खींच दी, इसका मतलब ये जो है डी पैरेलल है AC के, जैसे क्वेश्चन में बोला है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। अब आपको प्रूफ, दूसरा क्या कह रहा है? DF ये है, DF ये है, और ये बराबर है, ये पैरेलल है किसके? AE के। एक तो लाइन खींचेंगे, ऊपर से कलर भी चेंज कर देंगे जिससे पहचानने में दिक्कत ना हो। तो ये कलर चेंज करने में इसको ग्रीन नहीं लेते, क्योंकि ग्रीन है वहाँ पे, ये ले लेते हैं, ये वाला ले लो। तो ये वाली लाइन देखो, ये ठीक है, और ये हमने लाइन से भी बता दिया, कलर से भी बता दिया, ये दोनों पैरेलल है, यानी DE पैरेलल है AC के, क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ। और DF पैरेलल है AE के, ये भी क्वेश्चन में बोला है। बस हमको क्या कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि BF डिवाइड बाई FE इज इक्वल टू BE डिवाइड बाई EC, ये हमको प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो हमारे पास जब भी पैरेलल की कंडीशन आती है ट्रायंगल में, तो क्या करते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल रेशियो वाला करने का मेथड है कि अगर रेशियो को इनको बराबर कर दिया जाए तो उससे जो कंडीशन बनेगी उसी को हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है भैया, तो रेशियो को बराबर करना होगा तभी काम बनेगा। तो हम रेशियो को बराबर करने जा रहे हैं, आप लोग भी आइए। देखिए क्या है, BD हमारे पास ट्रायंगल, पहले देखो सबसे पहले जिसमें बोला है उसका ट्रायंगल देखो, या तो ट्रायंगल अलग बना लेना, नहीं बना सकते तो मेरे साथ चलो। ट्रायंगल बनाने का मतलब ये नहीं है कि डिट्टो ऐसे उतार दें, या तो इसी में हम खिचड़ी पका लें, या फिर जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है उसको अलग बना के हम दिखा दें।
तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल ये है, इसमें इसने बोला है कि जो हमारे पास डी ई है, डी ई जो है वो पैरेलल किसके है, ए सी के है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं भैया, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बनाने से काम बनेगा। तो हम पहला ट्रायंगल बनाते हैं, ये देखो ट्रायंगल तिरछा बन जाए तो उसके लिए देना नहीं हमको कुछ भी, सुनाना नहीं, ट्रायंगल बनाना है, जहाँ पे पॉइंट जो है वो रख दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए पॉइंट टॉप पे है तो ए पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया, बी पॉइंट यहाँ पे है तो बी पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया, और सी पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ये है तो ये लिख दिया। अब इसमें जो बोला है वो हमको करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। इसमें बोला है डी ई जो है पैरेलल है ए सी के, ए सी की लाइन ये है, ए सी की लाइन ये है, और हम ये क्या करें, डी ई एक यहाँ पे खींच दें, ये दोनों पैरेलल हैं भैया, ये याद रखना, ये क्या है, डी और ये ई, ठीक है, डी यहाँ पे जिसके साथ है, देखो बीसी के साथ ई पॉइंट है तो ई को दिखाया है, और एडी के ए बी के साथ डी है तो डी को दिखाया है। अब ये नहीं करना कि ई यहाँ पे कर दो, डी यहाँ पे कर दो, ई यहाँ पे कर दो, जिसके साथ जो पॉइंट दिखाया गया डायग्राम में वही दिखाना होगा, ठीक। अब ये ट्रायंगल आपको ऐसे बना है, ठीक है। अब हम ट्रायंगल को सीधा कर लेते हैं भैया, ऐसी बात है, तो तिरछा बनाने की जगह सीधा करने का मतलब है कि ऐसे बना लेंगे, बिल्कुल सीधा बना लेंगे, पहली बार में सीधा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें ऐसे देखने से लग रहा है कि ये बी पॉइंट को अगर हम ऊपर पहुंचा दें, ठीक है, और ए को इधर लिख दें और सी को इधर लिख दें, ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, ये लगा दें, लाइन खींच दें। लेकिन जो ए बी पे कौन सी लाइन पॉइंट है, डी है, तो उसको डी दिखा दें, और बी सी पे कौन सा पॉइंट है तो ई दिखा दें। कुछ ऐसी भी कहानी बन सकती, इसी पे कर सकते थे, लेकिन हमने इसको सीधा करके बता दिया तो ऐसी कहानी बन जाएगी। अब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होती है ये वाली है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी इनकी साइड का रेशियो, यानी बी डी डिवाइड बाई डी ये बराबर होना चाहिए बी ई डिवाइड बाई ई सी। यहाँ पे हम लगा देंगे बाई थ्योरम, बाई थ्योरम कौन सी है, प्रोपोर्शनैलिटी लिख दोगे और थ्योरम लिख दोगे छोटा सा। अब यहाँ पे बताओगे कि बी डी इसका रेशियो बराबर होना चाहिए डी, सॉरी बी डी डिवाइड बाई डी, सॉरी डी नहीं ए है, ये है ना, जो है वही रखोगे, ये ए है, ठीक है, और ये बराबर होगा मेरा किसके, बी ई और ई सी के। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, ठीक, एक इक्वेशन बना ली हमने, बिल्कुल बना ली। अब दूसरा ट्रायंगल में आ जाओ, दूसरा ट्रायंगल में ट्रायंगल वही है, लेकिन इस बार क्या बोला है कि जो हमारे पास डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के, डी एफ है पैरेलल ए ई के, यानी ट्रायंगल हमारा चेंज हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा ये बनेगा। अब ट्रायंगल इतना वाला पार्ट आएगा, ये केवल ए बी ई, ये ट्रायंगल आएगा, ये वाला यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ कट जाएगा, सी पे नहीं जाएगा। तो ट्रायंगल दूसरा बना लेते हैं दूसरे कलर से, इस बार सीधा बनाएंगे, तिरछा उर्छा नहीं बनाएंगे, बाद में घुमाना ना पड़े जिससे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, घुमा लेंगे, क्या बात है, ये ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ई है, ये ए है, ये बी है, ये ई है, ठीक, ए बी ई, ठीक है। अब हमको जो दिया है वो लिख लो, इसमें बोला है कि डी ई जो है किसके पैरेलल है, ए ई के, डी ई कहाँ, डी यहाँ पे कहीं होगा, ये इसको ऐसे खींच दो, ये पॉइंट तो तिरछा हो रहा है, ये ऐसे लाइन खींचेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डी है, क्योंकि बी डी के पास डी है ना, तो डी जिसके पास है उसको दे दो, और एफ किसके पास है, बी के पास। अब इस ट्रायंगल को घुमा लो, घुमाना है तूने तो ऐसे ही लगाना, तो तिरछा लगा देना, ये बी डी डिवाइड बाई ए डी और बी एफ डिवाइड बाई ई एफ, तो इससे भी लग जाएगा, लेकिन सीधा बना लेते हैं इसको,
घुमा देते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। घुमाने के बाद भी हम सीधा नहीं बना पा रहे क्योंकि यहाँ पे हाथ का सेटलमेंट नहीं है सही से, या फिर कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सीधा हो ही गया। हमको क्या करना है, बी को टॉप पे दिखा दो, बी को टॉप पे दिखा दो, और ए को यहाँ दिखा दो, और ई को यहाँ दिखा दो, और एक पॉइंट खींच दो, लाइन दूसरी खींच दो जो पैरेलल है किसके, बी ए ई के, और इसमें जो मेरे पास पॉइंट दिया गया है किसके पैरेलल थी, डी एफ पैरेलल है ए ई के थे ना, हाँ तो सही तो है। अब हमारे पास डी कहाँ पे था, ए बी के पास, तो डी लिख दो यहाँ पे, और ये एफ कहाँ था, बी के पास। बस हमको लगाना है सिमिलर प्रॉपर्टी जो लगानी रेशियो वाली, तो अब इसमें लगा दो ये वाले में, तो हमारे पास क्या है, बी ई बी डी बी डी बी डी, बी एन डी ना कहना, बी डी है ये, बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल टू ए बी एफ, ये वाला इस वाले का, पहले इस वाली लाइन को ले लिया, अब इस वाली लाइन को लेना, बी एफ बॉयफ्रेंड वाला नहीं है ये लाइन वाला बी एफ है, एफ ई, ठीक ठीक है। अब इसमें देखो ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई। अब पहली इक्वेशन पे पहुंचो, पहली इक्वेशन में क्या था, बी ई इज इक्वल डिवाइड बाई ई सी था, लेकिन किसके बराबर था, बी डी डिवाइड बाई डी ए के। बन गया ना काम, बी डी डिवाइड बाई डी ए, यहाँ पर भी है बी डी डिवाइड बाई डी ए, यानी दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन बराबर कर दो, जब दोनों इक्वेशन बराबर कर दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दोगे लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल कर दोगे। इक्वल करने से क्या आएगा, ये 2 है, देखो बन भी नहीं पाता सही से, तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों बराबर करने से क्या आएगा, बी डी डिवाइड बाई डी ए बराबर क्या है, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, यानी बी ई डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आएगा, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। अब देख लो, पेन भी बदल दिए, निब भी बदल दिए, लेकिन वो भागने वाला काम इसका नहीं सुधरा। मैं तो भागूंगा, ये कहानी चल रही है इनकी, देखो अभी कहाँ ले जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, ये हमारा इक्वल आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, क्वेश्चन में देख लो, ठीक है। अब देख लो ये लाइन कितनी लंबी सीधी खींच के, बिल्कुल तिरछी नहीं जा सकती, कहीं से भी तिरछी नहीं है, कोई कह दे तिरछी तो बताए। ये हमको प्रूव करना था, कहाँ गया, ये ऊपर लिखा है बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ई सी। अब अगर इसको अरेंज करना हो तो इसमें अरेंज भी कर लेना, अगर कुछ, ये क्या था, बी एफ डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई बी एफ था, तो इसको इधर ले आओ, एडजस्ट कर दो इसमें, इसमें क्या है, लेकिन ये एडजस्ट करने दे जब ना, ये इनकी अलग ही ड्रामेबाजी चल रही कि नहीं हम पढ़ाने ही नहीं देंगे आपको, तो यहाँ पे बी ई डिवाइड बाई बी एफ ये अलग नीचे कर लेंगे, बी एफ इज इक्वल टू, कोई कसम खा ले कि पढ़ाने नहीं देंगे तो क्या कर सकता कोई, यहाँ पे आ जाएगा ई सी डिवाइड बाई एफ ई। फिर भी अपना काम करते रहें, जो नसीब में है वो तो अपने आप काम करता ही रहेगा। मेहनत करना हमारा काम है, सब्सक्राइब करना आप लोगों का काम है। अगर पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता तो कोई सब्सक्राइब करने का मतलब ही नहीं, कमेंट्स करिए फिर कहाँ पे कमी हो रही है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 से अगले लेक्चर में करा दें क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन में दम तो कुछ नहीं है, बस ये है कि मेरा ये साथ नहीं दे रहा है, ये जो मूवमेंट इसका है हैंग कर रहा है, ऐसा ना हो कि जो रिकॉर्ड हुआ वो भी चला जाए। तो फिलहाल के लिए हम रुकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से सेकंड पार्ट भी करा देंगे। आप लोग घबराना बिल्कुल नहीं, कराएंगे तो हम पूरे ही क्वेश्चन, बस पार्ट सेकंड हो जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए, और जो कमी है उसको दूर करेंगे तब सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।